तो मेरे भाई या फिर बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्या तुम्हें भी कभी ये ख्याल आता कि सभी हमें पसंद करें, सबको हम अच्छे दिखें और सभी हमारी तारीफ़ करें, पर तुम कभी क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी ऐसे को तुम पसंद आ जाओ जो कि हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करते हो, यानी कि हमारी इस दुनिया के ही ना हो, तो तुम्हारा क्या ही हशल होगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ऐसी किसी आत्मा या स्पिरिट की जो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाए और वो अब तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहे, तो क्या करोगे तुम। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। कभी जीवन में तुम्हारे साथ अगर ऐसी घटना घटी ना, तो शायद इस वीडियो से कुछ सीख कर तुम जाओ और तुम्हारे ये काम आ जाए। चलो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है, हमारे एक दोस्त जो कि झारखंड के रहने वाले अक्षय हैं, उनकी है। अक्षय अच्छे खासे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनके पापा के अच्छा खासा बिजनेस है और काफ़ी मतलब मिडिल क्लास फैमिली तो कह नहीं सकते किसी हाल में। उनको अच्छी खासी कार आ रहा है, खुद की एक ऐसी लग्जरी लाइफ है जो शायद अपने जैसे फकीर लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपन को नहीं मिलती कभी। तो बात यह है कि आज से 3 साल पहले की बात है कि रक्षाबंधन के टाइम पे ना उनकी बुआ जी आई हुई थी। तो रक्षाबंधन का माहौल था, काफ़ी मेहमान थे घर पे। तो उनको छोड़ने जाने के लिए ना उसके पापा बोलते हैं अक्षय को कि तुम बुआ को छोड़ाओ कार से अपनी खुद की, और वहीं से तुम 1-2 दिन स्पेंड करना और चले आना। तो अच्छा लगे तो 1-2 दिन और रुक लेना। तो यार अक्षय भी सोचता कि हाँ बुआ जी के यहाँ काफ़ी टाइम हो गया नहीं हूँ, तो घूम फिर के आता हूँ, अपना देखते हैं कैसा रहेगा माहौल। तो अच्छा खासा बुआ के लड़के बच्चों को बैठाया, बुआ को बैठाया कार में और उनके घर गए। ठीक है, जाते टाइम सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। दिन के टाइम पे गए, सब कुछ सही रहा। 1-2 दिन वहाँ पे स्पेंड किया और वहाँ से निकलने का टाइम आया। तो अक्षय ने सोचा यार कि दिन के टाइम पे मज़ा नहीं आता है, नाइट ड्राइव में ना एक अलग ही इन्जॉय होता है। तो इसने सोचा कि अच्छा खासा नाइट में निकलूँगा शाम के 6 बजे के टाइम पे। करीब 5-6 घंटे की रास्ता थी, 11-12 बजे तक पहुँच ही जाता। तो इससे मतलब सोचा कि चलो ठीक है नाइट में जाएंगे अपन, अच्छा लगेगा। तो आखिरकार करीब शाम के 6 बजे के टाइम पे वहाँ से निकला होगा अपनी बुआ के यहाँ से। तो अक्षय निकले यार, सब कुछ सही रहा, कार में मस्त अपना गाना बजा रहे हैं अच्छा खासा। करीब रात का टाइम वही हो चला होगा 9-10 बजे का, करीब 1-2 घंटे की रास्ता बची थी अपने घर पहुंचने की। तो ये ना झारखंड के उस हाईवे से होता हुआ गुजर रहा था, जो कि काफ़ी वैसे सुनसान रहता है नाइट के टाइम पे। मतलब चलता भी है बट कुछ ऐसा टाइम भी आता है जब काफ़ी खाली रहता है। तो जा रहा था ठीक। उसी दौरान क्या होता था, इससे एक लड़की दिखाई देती जो कि कोई भी हॉरर भूत या चुड़ैल टाइप की नहीं लग रही थी। ठीक है, नॉर्मल टाइप की लड़की थी, अच्छा सलवार कुर्ता में, तो मतलब ऐसे हाथ दे रही थी। तो अक्षय ने गाड़ी लगाई, बोला कि जी कहीं ड्रॉप करना है आपको, मैं छोड़ दूँ कहीं पे जाना होगा आपको। तो वो लड़की ने क्या किया कि बस कहीं का एक ऐसा एड्रेस अजीब सा पूछा ना, एक ऐसा अजीब एड्रेस जो कि अक्षय को अंदाज़ा भी नहीं था यार कहाँ के एड्रेस की बात कर रही है, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये एड्रेस यहाँ का तो है ही नहीं। तो उसने कहा कि जी आप गलत एड्रेस पूछ रही हैं और यहाँ पे दूर दूर तक ये एड्रेस नहीं है, और सच बताऊँ तो मैं जानता भी नहीं कि आप कहाँ के बारे में पूछ रही हैं। तो वो जो लड़की थी ना बहुत ही क्रीपी तरीके से उसको देख रही थी, पता ऐसे घूर घूर के, ऐसे जैसे कि वो इंसान ना हो, उसके लिए कोई खाने पीने की चीज़ हो। अक्षय को इस तरीके से घूर रही थी। तो यार अक्षय को अजीब लगा था, पहली बात तो ये ऐसा उटपटांग से एड्रेस पूछे जो कि यहाँ पे है ही नहीं कहीं। ठीक, और दूसरी चीज़ कि बहुत ही मतलब वियर्ड तरीके से घूर रही, जैसे कि पागल लोग नहीं होते, कोई मतलब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं जो लोग, ऐसे घूर रही थी ऐसे बिल्कुल उसे देख के, और हंस के ऐसे मतलब बहुत ही गंदा रिएक्शन दे रही थी उसे। तो उसे बहुत अजीब सा फील हुआ। तो उसने कहा कि जी जी ठीक है, मुझे नहीं पता ये एड्रेस, आप किसी और से पूछ लीजिए। अपना शीशा ऊपर किया फटाक से कार का, आगे निकल गया। थोड़ी दूर तक उसने मतलब जो साइड का मिरर था उससे उस लड़की को देखा। वो लड़की वहीं पे खड़ी थी और उसे उसी मतलब वियर्ड रिएक्शन के साथ देख रही थी कार की तरफ। तो उसने इग्नोर किया कि चल हटाओ यार, कोई पागल आगल होगी शायद, मेंटली डिस्टर्ब होगी। उसने इग्नोर कर दिया। थोड़ी दूर चला हुआ कि मतलब उसकी कार की जो मतलब म्यूज़िक प्लेयर जो चल रहा था जिस पे वो गाना सुन रहा था, उसकी आवाज़ एकदम से फटने सी लगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कुछ डिस्टर्ब सी हो रही हो। उसकी कार की जो ऊपर की लाइट थी ना वो अपने आप ब्लिंक करने लगी। ठीक है, उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, यार अभी तो सब कुछ सही था, अचानक से क्या होने लगा। तो उसने अपनी कार को साइड में लगाया। थोड़ी देर वो सोच रहा था यार म्यूज़िक प्लेयर चेक किया कि हो क्या रहा है। तो आखिरकार थोड़ी देर बाद ना सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा शायद, हटाओ। उसने अपनी कार स्टार्ट की, फिर से चलाना स्टार्ट किया। थोड़ी ही दूर गया होगा ना तो उसे अपने पीछे से ना किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, जैसे उसके पीछे कोई बैठा है। तो यार जाहिर सी बात है वो अकेला घर से निकला था और उसने किसी को लिफ्ट तो दी नहीं। तो उसे मतलब अजीब सा एहसास हो रहा था कि यार पीछे कोई है क्या। उसने तभी पता जो ऊपर मिरर होता ना छोटा सा, उस पर देखा बैक मिरर पे, तो पीछे वही लड़की बैठी थी जिसने अभी उससे एड्रेस पूछा था, वो अजीब सा एड्रेस। उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई और तुरंत ही उसका हैंडल बहक गया और वो मतलब एक ब्रिज के ऊपर से होता हुआ गुजर रहा था जो कि हाईवे के मतलब साइड से लगा था और उसी साइड से उसको जाना था। तो उसी हाईवे मतलब जो ब्रिज था ना उसी पे साइड में उसने गाड़ी दे मारी। उसने सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाया था, इस वजह से उसका जो सिर था वो सीधा जाके हैंडल पे जा टकराया और बहुत तेज ठोकर की वजह से मतलब
वहीं पे बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो करीब रात के मतलब 3-4 बजे का टाइम रहा होगा और उसके पापा मम्मी लोग सभी हॉस्पिटल में उससे मिलने आए हुए थे। उसे भी नहीं समझ में आया कि यार इतनी जल्दी क्या से क्या हो गया यार, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, मम्मी पापा आ गए, भीड़ लगी है काफ़ी। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो आखिरकार जैसे तैसे करके उसे कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई थी, केवल सिर में चोट आई थी। उसकी कार उस टाइम पे शायद थोड़ी धीमी स्पीड पे रही होगी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी, इस वजह से उसे कुछ खास चोट नहीं आई। उसके बाद वो मतलब उतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, तो हॉस्पिटल से रिकवर हो गया जल्दी से 1 दिन के अंदर। तो दूसरे ही दिन उसको मतलब मम्मी पापा घर ले आए। उसके बाद नॉर्मली चल रहा था दिन, अच्छा खासा बीता। रात के टाइम पे मम्मी पापा के साथ खाना खा के वो अपना गया सोने के लिए, ठीक है। सोने के लिए गया, थोड़ी ही देर हुई होगी ना कि उसको पता अपने कमरे में फिर वही सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि कार में उसे आई थी। अब यार फिर उसकी दहशत बढ़ना स्टार्ट कि यार मतलब वही लड़की है क्या यार। वैसे भी वो लड़की उसे बहुत अजीब सी लग रही थी, वियर्ड टाइप की। तो उसे कहीं ना कहीं डाउट हुआ था कि वही लड़की कहीं मेरे घर पे तो नहीं आ गई। तो उसे अपने राइट साइड पे ना, बेड के नीचे साइड से वो आवाज़ आ रही थी। तो उसने धीरे धीरे करके हिम्मत करके देखने की कोशिश की कि यार क्या चीज़ है यार। और देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। पर जैसे उसने सामने देखा ना, तो वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसे देखने के बाद उसकी जो मतलब सांसों का लेवल था, धड़कन का जो लेवल था ना, जैसे कि ऐसा होता है कि 1 सेकंड के लिए तुम मतलब मरते मरते बचे हो किसी एक्सीडेंट से, ऐसी धड़कन तेज़ हो जाती है। उस लड़की को देख के उसकी उतनी ही हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। उसका दिमाग ख़राब यार कि ये लड़की मेरे घर में आई तो आई कैसे। उसे पहली चीज़ तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई आत्मा या स्पिरिट हो सकती है उसे, क्योंकि वो नॉर्मल लड़की के जैसे ही दिख रही थी। पर यार उसे देखने के बाद फिर भी वो बहुत ज़्यादा डर गया कि मतलब ये कोई इंसान तो नहीं हो सकती कि बिल्कुल मेरा पीछा कर मचा रही है हर जगह से, ठीक है। तो दौड़ते दौड़ते अपने मम्मी पापा के कमरे में गया और मम्मी को बोला कि मम्मी वो लड़की मेरा पीछा कर रही है, वो लड़की घर के अंदर आ गई है, वो पता नहीं कौन है, वो क्या है। पहली बात तो वो क्या है वो उसे यही नहीं पता था, ठीक है। तो घर वालों को बताया तो उसके मम्मी पापा जो थे भाग के उसके कमरे में गए देखने के लिए कि आखिर क्या चीज़ है यार, किससे इतना ज़्यादा ये डर रहा है। तो उसे कमरे में जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था यार। उन लोग को बहुत अजीब लग रहा था कि शायद ये इसका कुछ एक्सीडेंट हुआ ना, उस वजह से इसको थोड़ा माइंड में डिस्टर्ब हो गया कि कुछ ऐसी कोई लड़की से मतलब वहम हो रहा है इससे कुल मिला के। तो उन्होंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उसके बाद से उनके मम्मी पापा ने कहा कि तू थोड़ा टेंशन में है, कुछ तेरा एक्सीडेंट अभी हुआ ना, इस वजह से थोड़ा तेरे को प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, वहम है तेरा, वहम है, ठीक है। तो उनकी बात मान के मम्मी पापा की उसने भी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठा ली कि हाँ मेरा वहम है। वो लड़की उसे रात रात पर दिखती रहती थी, घूरती रहती थी, पर वो अपने दिल में ये बैठा रहा कि मेरा वहम है, मेरा वहम है, कुछ नहीं है, मेरा वहम है। फिर उसके बाद से वो लड़की उसे पता क्या बोलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुझे लेके जाऊंगी अपने साथ, तू मेरे साथ चलेगा ना, तू मेरे साथ चलेगा ना। वो लड़की मतलब पता उसके कान में यही बात बार बार बोल रही है। वो लड़की खड़ी तो उससे दूर है, ठीक है, खड़ी उससे काफ़ी दूर है, पर उसकी आवाज़ जो वो बोल रही थी ना उसके कानों में सुनाई दे रही, जैसे कोई पास से बोल रहा, तू चलेगा ना मेरे साथ, मैं तुझे लेके जाऊंगी, तू चलेगा ना मेरे साथ। तो यार बहुत जब मतलब ये आवाज़ उसे सुनाई दी थी, वो इरिटेट होकर पता चिल्ला बैठा, नहीं जाना मुझे कहीं, नहीं जाना मुझे कहीं, और मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं जाना मुझे, ऐसे करके, ठीक है। तो वो जो लड़की थी ना, जो मतलब अभी तक उसके एक तरीके से नॉर्मल ही दिख रही थी, फेसेस उसके नॉर्मल थे, बस वियर्ड तरीके से दिख रही थी, उसका चेहरा उसे बहुत ही भयानक तरीके से बदलता हुआ दिखाई दिया। यानी कि पूरे चेहरे पे जैसे जल नहीं जाता वैसे रिएक्शंस आ रहे थे, यहाँ पे ऐसे ब्लड रेड के निशान कटने की, और पूरा जला जला सा फेस, ऐसे उसके चेहरे पे उससे रिफ्लेक्शन दिखने स्टार्ट हो गए। उसके बाद यार वो लड़की मतलब ऐसे पूरे टाइम यही उसके सामने गाना गाती रहती थी, तू चलेगा ना मेरे साथ, तू चलेगा ना मेरे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू चलेगा ना। यार ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, मम्मी पापा भी इसकी बात नहीं मान रहे, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। इसके बाद से मतलब इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो गई, इसने खाना पीना बंद कर दिया, क्योंकि जब ये लोग खाना खाने सब साथ में बैठते थे ना, तो मम्मी पापा को वो लड़की नहीं दिखती थी, पर ये वो लड़की इसे सामने ही खड़ी दिखाई देती थी, जहाँ पे लोग खाना खाते थे उसके सामने ही खड़ी दिखाई देती थी। तो यार ऐसे में कहाँ से किसी के मुंह से निवाला उतरेगा यार इतने भयानक सीन के साथ। तो मतलब प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी ना, तो इनकी जो मम्मी थी इन्होंने थोड़ा सा सीरियस लिया, तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे, ठीक है। और ये सब सिचुएशन में कभी इनके मम्मी पापा फंसे भी नहीं थे। तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने अपनी एक जो पहचान की लेडीज़ थी उनसे बात की कि यार क्या करें, मतलब मेरे लड़के को ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनकी मम्मी की जो दोस्त थी उन्होंने उन्हें एडवाइस दी कि हाँ मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, उसके पास अपन इसको लेके चलते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे। तो पंडित जी के पास लेके गए, ठीक है। तो जैसे ही दरवाजे से एंटर हो रहा था ना, मतलब
जो पंडित जी का वो जो मतलब एक तरीके से मंदिर टाइप ही डिज़ाइन किया था उन्होंने घर, मतलब बाहर भी ऐसे मतलब खूब वो लगी हैं, ठीक है, माता जी की जो टाइल्स नहीं होते डिज़ाइन वाले वैसे लगे हैं, पूरा घर ही एक टाइप से मंदिर तरीके से माहौल था। तो उस दरवाजे जैसे ही वो एंटर हुआ था ना अक्षय, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ चीज़ है, कोई है जो उसे मतलब पकड़ रहा है, उसे अंदर नहीं जाने दे रहा। वो पैर से मतलब दम लगा के पूरी कोशिश कर रहा कदम रखने की, पर वो एंटर नहीं हो पा रहा था। मतलब अक्षय बताए थे, भाई मैंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी, पर ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ है जो मुझे मतलब रोक रही है अंदर कदम रखने से। तो उसके बाद उनके जो कुछ लोग थे जो अंदर थे, उन्होंने बाहर आए, ठीक है, और कुछ मतलब मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे, मंत्रों के साथ उसके कंधे पे हाथ रखा, पीठ पे हाथ रखा, और उसे फिर ऐसे ढकेल के अंदर लेके गए। तो अक्षय बताते कि भाई जब मतलब मैं कोशिश कर रहा था ना, तो पूरी जी जान लगाती, पर मैं पैर अंदर नहीं रख पा रहा था, और उन लोगों ने पता नहीं मेरे पीछे खड़े होकर कुछ मंत्र वंत्र बोले। उसके बाद उन लोग ईजिली मुझे धक्का लेके अंदर की ओर ले गए। इसके बाद से मतलब वो जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि हाँ, इसके पीछे एक लड़की की मतलब स्पिरिट पड़ गई है जो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। कोई एक्सीडेंट हो गया रहा होगा तो इसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी, तो वो लड़की जो है इसके पीछे पड़ी, इसको ले जाना चाहती है। तो उसके बाद उनकी काफ़ी मतलब पूजा पाठ किया, उसके ऊपर से मतलब उतारा किया, और एक पानी उतार के मतलब उन्हीं के पीछे साइड कोई एरिया था वहाँ पे फेंकवा दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारा लड़का खतरे से बाहर है, पर फिर भी इसे ध्यान दो अभी कि नाइट के टाइम पे अकेले ज़्यादा कहीं बाहर ना निकले, वरना हो सकता है वो लड़की जो है ना इसके फिर से पीछे पड़ जाए। तो यार ऐसा ऐसा सीन हुआ उसके बाद अक्षय के साथ। हालांकि दोबारा तो ये सीन नहीं बचा, पर एक तरीके से वो तो हालांकि बहुत प्रॉब्लम में थे, ठीक है, पर एक तरीके से सोचने में एक हंसी सी आती है ना कि मतलब लड़के जो हैं लड़कियों के पीछे इस कदर पागल रहते हैं आज के टाइम पे, और अगर ऐसी कोई लड़की पीछे पड़ जाए जो कि किसी की जान ले के उसे मार के अपने साथ ले जाना चाहती है, तो यार क्या ही सीन होगा। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हें स्टोरी कैसी लगी। ऐसी मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ऐसी स्टोरी आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।